कवर करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सिजेंटा ने जो अपना खरीफ का सीजन था उसके अंदर एमिस्टार, टॉप और चेस के ऊपर ये स्कीम हमने रखी थी, है ना। तो इस स्कीम के अंदर जो टोटल इनाम है वो 121 इनाम है इसके अंदर, है ना। तो अगर हम 121 इनामों की बात करें कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो एक बैनर था लगवा देते। ठीक है, तो उसे 121 इनाम में जो सबसे बड़ा इनाम है वो इसके अंदर जो है एक स्कूटी है। या तो कोई जमींदार चाहे कि मेरे को स्कूटी चाहिए तो हम स्कूटी दे सकते हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं स्कूटी नहीं चाहिए, हमें उसकी जगह जो है कोई और आइटम दीजिए, तो उसकी जगह हम उसको चांदी की ईंट भी दे सकते हैं ना। तो उसमें जो सबसे बड़ा इनाम है वो है उसके अंदर एक स्कूटी है। ठीक है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप में से 2-4 लोग जो पंचायती आदमी हो वो एक बार आगे आ जाएं, ताकि उनकी मौजूदगी में हम ये इन कूपन को निकालेंगे ना। तो क्या 121 इनाम है और अलग अलग जगह से किसान आ रखे हैं, तो बाद में कोई मतभेद ना हो, उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि 3-4 किसान जो है वो आगे आ जाएं, ताकि उनकी मौजूदगी में हम ये सारा प्रोग्राम कर पाए ना। तो आप में से कोई भी 3-4 किसान आगे आ सकते हैं। हाँ, एक तो बाबूजी आ गए, ठीक है, गुड। ठीक है, ये हटा दो यार, ये हटा। सबसे पहला इनाम जो अपन निकालना है उसका मेंशन कर दो, पेन से लिख दो। सबसे बैनर निकाल दो। ठीक है, एक बोतल निकाल के दो, पहले बोतल निकालेंगे। वो 25 ये पानी की बोतल है ना। तो सबसे पहला जो इनाम अपन निकाल रहे हैं वो 25 पानी की बोतल निकाल रहे हैं ना। तो 25 पानी की बोतल निकालने के लिए मैं चाहूंगा आप में से यहाँ कोई छोटा बच्चा हो वो आगे आके 25 कूपन निकाल दे एक बार। कोई भी छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग बंदा हो। हाँ, कोई बुजुर्ग हो तो भी चलेगा। नहीं, पंचायत आदमी, कोई भी आदमी आगे आके 25 कूपन निकाल ले। आप भैया कुर्सी आप नहीं, ये छोटा बच्चा बुला बड़ा कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, एक कुर्सी उस पर खड़ी कर दो, इसमें उसको ऊपर खड़ा कर दे, उसको ऊपर पर्ची निकाल के मेरे को डॉक्टर साहब सुनो एक बेटा निकाल 5 पर्ची, 25 में से 5 पर्ची इससे निकलवाते हैं, 20 पर्चियां फिर अपन निकलवाते। 5 पर्ची निकाल, एक उठा के मेरे को दे दो। ठीक है, एक और दो, इलाप दो, एक और लगा दे। नीचे निकाल देना, दो और दो बेटा। निकाल दे, 4 हो गए, एक और निकाल। ठीक है, तो आज के जो 25 जो इनाम है उनमें से पहली जो 5 पर्ची वो मेरे हाथ में आ गई है ना। तो आपको मैं दोबारा ब्रीफ कर दूं कि इस जो लकी ड्रा निकल रहा है इसमें सोनीपत और पानीपत के अलग अलग जगह के जमींदार है ना। कुछ लोग गोहाना से होंगे, कुछ इसराना से होंगे, कोई खरकोदा से हो सकता है ना, गन्नौर से हो सकता है। तो सोनीपत और पानीपत का एरिया इसके अंदर आया हुआ है ना। चलो ठीक है, तो आज की जो पहली पर्ची है वो राकेश लाखन माजरा से निकले हैं। पहला इनाम लाखन माजरा से, नोट करवाओ ना। ठीक है हमारे पास। बोतल वाले में डाल दो। दूसरा है जोगिंदर, पिताजी के नाम सुभाष गोहाना से। आप में से अगर कोई भी जमींदार वो यहाँ है तो आगे आ सकता है ना। ठीक है, दीपक, पिताजी का नाम नरेश गोहाना से। दूसरा है जोगिंदर फूल सिंह, मनाना गांव, पानीपत। दूसरा है रविंदर, पिताजी का नाम रणवीर सिंह गोहाना। ठीक है, तो पहला अपन ने क्या है कि गुड़िया के हाथ से अपन ने 5 पर्चियां निकाल दी है। अभी भी हमारे पास 20 पर्चियां हो रहे हैं ना। तो आप में से जो जमींदार आगे आके निकालना चाहे, जैसे हाँ कोई भी आके लाइन वाइज कोई भी एक निकालना चाहे देखिए, या एक साथ निकालने में आपकी इच्छा है, या जैसे आप जैसे एक जना ठीक है। अगला जो इनाम है अंकित कृष्ण, पिताजी का नाम कृष्ण है, वो सोनीपत के रहने वाले हैं। 80 53 64 61 33।
अगला आ जाओ भाई कोई भी हाँ जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अगले संदीप सिंह, पिताजी का नाम सुमेश सिंह, इसराना से आए हैं कोई? आप गिनते रहना। अगला जो इनाम है जितेंद्र, पिताजी का नाम सुरेंद्र सिंह, मटलोड़ा से। ठीक है। अगला जो इनाम है सतीश, पिताजी का नाम दशमेश सिंह, ये भी मटलोड़ा से। अगले प्रदीप, पिताजी का नाम प्रकाश, लाखन माजरा से। अगले नरेश, पिताजी का नाम गोपीराम, ये भी माजरा सोनीपत से है। 98 128 41 663। अगले जो है जसवीर, पिताजी का नाम बलवीर सिंह, गोहाना से। हाँ जी आइए। यहाँ आके खड़े मैडम अगले हैं करमवीर सिंह, पिताजी का नाम भीम सिंह, गोहाना से। अगले रोहताश, पिताजी का नाम रामेश्वर, गोहाना जागसी से। दो निकालिए, दो दिए। अगले मोजीराम, पिताजी का नाम हरी राम, सोनीपत 99 699 6244। अगले हैं रविंदर, पिताजी का नाम धूप सिंह, जागसी, गोहाना से। अगले बलवीर राजेंद्र सिंह, मटलोड़ा से। अगले अनिल कुमार, पिताजी का नाम राजपाल सिंह, सोनीपत से। कितने हो गए? 18 हो गए। 18 आज मुझे आज आप आ जाओ ना, 7 रह गए। आज आप आ जाओ। दो दे दिया। 3 4 कितने चाहिए? 5 6। ठीक है। तो 25 कूपन जो है वाटर बोतल के 25 कूपन मेरे हाथ में आ चुके हैं। तो अगला नाम बताते हैं आपको। बलवान, पिताजी मांडी के रहने वाले, इसराना से। अगले हैं अजमेर सिंह, फूल सिंह, मटलोड़ा से। ठीक है। तो इनके अजमेर सिंह जी किस्मत बढ़िया है, तो दोबारा उन्हीं को निकला है ना, अजमेर सिंह, मटलोड़ा से। अगले हैं अंश, पिताजी का नाम सुनील, समालखा से। अगले है कैलाश, और ये है जुलाना से ना। तो कुछ हो सकता है जमींदार जो है वो जागसी से, लाखन माजरा से ले गया हो, इसलिए जुलाना का भी है। अगले है दीप, और ये है इसराना से। पाया नहीं, इसराना से। अगले है गोविंद सैनी, पिताजी का नाम रामधन सिंह, रक्सेड़ा से। ठीक है। तो शुरुआत के हमने ये 25 कूपन जो है वो इस वाटर बोतल के निकाल दिए। ठीक है जी। ठीक है सर, 25 कूपन के 25 जो है वो हमने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, इस पर लिखा होगा। ठीक है। तो अगला जो इनाम है ये पानी गर्म करने की केटली है, तो ये भी 25 इनाम है। तो उसके लिए अगले 25 कूपन जो है वो इसके लिए निकाले जा रहे हैं ना। ठीक है। ला लो भाई, ला लो। ठीक है। अगर किसी जमींदार को लगे कि भाई यहाँ का नाम नहीं आ रहा है, तो आके एक बार इसको दोबारा अपन हिला सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। चेक कर लो, अगर अभी चेक करना कर सकते हैं आप। हाँ, मेरे को दे दो।
आगे ना भाई सब आगे तीन आइए आजो सर एक बार एक और काट जो फिर सब निकालो मैं तीन नहीं कोई भी दे दे जिसकी आपकी मर्जी तीन चार पाँच छः सात ना ना आठ नौ 10 11 ना ऐसे नहीं 12 13 हाँ दीजिए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तीनों निकाल ली तीनों निकाल दो निकाल सकता हूँ कलेश मिलिया वो आ जाएगी भी आ जा मत कर 24 ठीक है हो गया ठीक है तो देख लेते हैं 25 है कि नहीं एक चलो कोई नहीं आप अगले वाले में निकाल लो बैठो आप 22 23 24 और 25 ठीक है तो 25 ही ना ठीक है आप में से कितने जमींदार हैं जिनके पास ये कूपन है हाथ खड़ा करके बताइए सिर्फ 4 लोगों के पास ही है सबके है ना कुछ कूपन काट रखे हैं ठीक है जी आमंत्रित होकर रखे जी ठीक है तो अगला जो इनाम है वो गर्म वाटर केटल के लिए है तो पहला जो इनाम है वो गोहाना में जा रहा है युद्धवीर सिंह पिताजी का नाम राज सिंह गोहाना से अगले हैं पवन शर्मा रामवीर शर्मा सोनीपत से ठीक है यहाँ आपने लिखा है कासंडा लिख रखा है ना गोहाना लिखा हुआ है कासंडा नहीं लिखा हुआ है फिर तो एक बार बोलना पड़ेगा फिर मेरे को मोबाइल नंबर बोलना पड़ेगा ठीक है बलवान सिंह अमर सिंह मटलोड़ा से रामकरण धूप सिंह खानपुर से प्रदीप सिंह पृथ्वी सिंह पानीपत से अमन जयपाल चंद लाखन माजरा से विकास कुमार जयपाल सिंह गोहाना से सुरेंद्र सिंह पिताजी का नाम रामवीर समालखा से सुरेंद्र सिंह अगेन है ये पर इसराना के हैं हरदीप सिंह सुरेश कुमार सोनीपत से अमित मालपुर से प्रवीण पिताजी का नाम कुलदीप गांव का नाम लिखा हुआ नहीं है अगले राजेश पिताजी का नाम जोश सिंह मटलोड़ा से रामवीर अगले है रामवीर इसराना से विनीत पिताजी का नाम सुरेंद्र सिंह सोनीपत से अगले हैं महावीर सिंह पिताजी का नाम मोतीराम समालखा से प्रदीप कुमार समालखा से हैं अगले हैं परमजीत सिंह पिताजी का नाम सत्यवान सिंह गोहाना अगले हैं रविंदर सिंह पिताजी का नाम आजाद सिंह इसराना अगले हैं विजेंद्र सिंह पिताजी का नाम रणधीर सिंह मांडी इसराना अगले संतोष पिताजी का नाम दिलबाग गोहाना मास्टर जी आ नहीं रहा तो यहाँ का नाम अगले उत्तम पिताजी का नाम संजय लाखन माजरा से फोन नंबर ले अगले है मनोहर सिंह गांव का नाम है डेरा है ना पिताजी का नाम नहीं लिखा हुआ है अगले है संदीप पिताजी का नाम रामभज सोनीपत से अगले सुभाष पिताजी का नाम ओम सिंह मटलोड़ा से ठीक है तो अब तक 50 इनाम आप आ जाइए एक बार इसको कर लेते हैं आप आओ आगे आओ
ठीक है, तो अगले जो इनाम है, एक मिनट ध्यान दीजिए, अगले जो इनाम है वो हॉट केस के हैं। तो ऐसे 20 इनाम है, तो उसके लिए 20 पर्चियां निकलेगी ना। तो अगला जो इनाम है वो हॉट केस का। एक लाइन बना सारे चलो खुला किस्मत काट दो हो गए, दो, तीन, अच्छे नीचे ये काट ले तेरे प्लेन पड़ी हो चार। हाँ जी, और आ जाइए, 20 है ना, 5 बल्ले से एक पूरे तो हो कुछ हमको आना लगता है क्योंकि हमको आना गिन रहा हूँ टेरिटरी वाइज और नाम बोलते हैं 11 कानून नो कर रखा इतना 14, 15, बस 15 हो गए, 5 ये मैं 520 ले ले जिससे लेता हूँ 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 20 कूपन हो गए, एक बार देख लो, गिन लेते हैं। आगनो जी वो जी लगता है ना लाओगे भाई 13, 14, ओली इतने तो मिक्स किया करो 15, 16, 17, अरे स्कूटी आड़े रहे होगी और देखिए होगा 18, 19, 20। हाँ करो जी डॉक्टर साहब बताओ एक आधा ठीक है जी, अभी भी किसी को डाउट हो कि यहाँ के कूपन नहीं डले, हाँ, तो मेरा ये निवेदन है, आप आगे आके एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, फाइनल जो डिसीजन होगा, जो पंच कहेंगे, हम उन्हीं की मानेंगे ना। तो अभी भी किसी को डाउट है कि भाई यहाँ के कूपन नहीं डले, ऐसा कुछ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आगे देख सकते ना। ठीक है, तो ठीक है जी, तो अगला अपन स्टार्ट करते हैं हॉट केस के लिए। तो हॉट केस के जो 20 कूपन है मेरे हाथ में आ चुके हैं। तो पहला जो इनाम है वो गोहाना में जा रहा है, विजेंद्र, पिताजी का नाम रतन, गोहाना से। ठीक है, अगले हैं रितु, पिताजी का नाम अंकित, गोहाना से। धर्मवीर सिंह, पिताजी का नाम धर्मचंद, सोनीपत से। दोबारा बोलो राजपाल सिंह, पिताजी का नाम रामेश्वर, मातंड गांव से। अगले दोबारा निजेंद्र, पिताजी का नाम राय सिंह, ये भी मातंड से। अगले हैं अनिल कुमार, पिताजी का नाम रणवीर सिंह, लाखन माजरा से। अगले हैं दीपक, पिताजी का नाम प्रेम, मटलोड़ा से। अगले हैं श्री किशन, पिताजी का नाम धनपत, गोहाना से। हाँ जी, श्री कृष्ण, पिताजी का नाम धनपत, गोहाना से। मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए 9416416024। करें श्री कृष्ण धनपत अपना है, आए हुए हैं। हाँ, ये गोहाना से। ठीक है, चलो एक बार जोरदार ताली हो जाए, कासंडा से खुला से है। अगले हैं धर्मवीर, पिताजी का नाम रामकिशन, सोनीपत से। अगले हैं प्रवीण, पिताजी का नाम मेट सिंह, लाखन माजरा से। गुलाब, पिताजी का नाम दयानंद, लाखन माजरा से। संदीप, पिताजी का नाम सतवान सिंह, गोहाना से। संदीप 7157 47,519। ठीक है, अगले हैं साहेब सिंह, पिताजी का नाम राजवीर सिंह, गोहाना है, यहाँ तो नहीं। अगले हैं राजेश, पिताजी का नाम जयनारायण, समालखा से। अगले हैं राजरूप, पिताजी का नाम रजवीर,
इसराना से। सुनीता राजवीर गोहाना से। राजरूप पिताजी का नाम जगबीर इसराना से। अगले है आनंद, पिताजी का नाम धर्मपाल गोहाना से। अगले है अमित, पिताजी का नाम राम कुमार सोनीपत से। ठीक है। अगले है दीपक, पिताजी का नाम राजू महम से। ठीक है। तो अब तक जो है हमने 25 इनाम जो है वो निकाले हैं वाटर बोतल के, उसके बाद 25 इनाम हमने केटल के निकाले और फिर 20 इनाम जो है वो हॉट केस के निकाले है ना। तो अगला जो 20 इनाम है वो ब्लैंकेट के है, सर्दियों के दिन है तो गर्म ब्लैंकेट के इनाम है। तो ब्लैंकेट लाओगे आगे? हाँ, एक ब्लैंकेट पुराना कंबल है कितने? ठीक है। तो 20 कंबल का अगला इनाम है। तो ये अगला इनाम जो है, हाँ जी ठीक है लो। ठीक है लो जी। ठीक है, काउंटिंग में सही कर रहा हूँ ना, 20 है ना। हाँ नहीं, एक बार हिला लीजिए इसको। चल रही है तो लो। चलो एक तो ले लो। डॉक्टर जय माता की। 2 लो बहुत सारा इनाम तो लकड़ेगी। 3 लो 4 लो 5 6 पंचों ने सारी गोहाना की निकाली है। 6 7 8 9 10 11 12 बढ़िया है काट गया 13 14 15 एक आदमी और काट लेंगे जी। आ जाओ 16 इनसे ले लो, कंप्लीट हो जाएगी। 17 18 दो और दे दो बस। 2 पर्ची होती है बस। होगी ताऊजी, दोनों आ गई है। ताऊजी आ गई अगले मैच बैठो एक बार देखो आगे में कौन है इसमें गाना बहुत गिने 1 2 3 4। ठीक है। तो 20 अगले कूपन आ चुके हैं और ये है कंबल के लिए ना। तो पहला जो नाम है वो वेदपाल प्रकाश मटलोड़ा से। अगला जो है वीरेंद्र, पिताजी का नाम राजेंद्र गोहाना कटवाल से। अगला है सुभाष, पिताजी का नाम छतर सिंह ढिंडार। हवा सिंह है अगला, गांव का नाम नहीं लिखा हुआ है। अगले सौरभ, पिताजी का नाम राममेर मटलोड़ा से। अगले राजपाल, पिताजी का नाम निहाल सिंह सोनीपत से। अगले राजेंद्र, पिताजी का नाम रघुवीर सोनीपत से। अगले विवेक, पिताजी का नाम ओमपाल सिंह गोहाना से। अगले लीला, पिताजी का नाम सूरजभान जींद से है ये। अगले जतीन, पिताजी का नाम जसवीर समालखा से। अगले रविंद्र, पिताजी का नाम जगजीत सिंह लाखन माजरा। अगले है पूनम, पिताजी का नाम राजेश इसराना। अगले विकास मलिक, पिताजी का नाम धर्मवीर गोहाना। मलिक साहब विकास मलिक। अगले है तनिष्क, पिताजी का नाम प्रदीप समालखा। अगले विशाल, पिताजी का नाम नरेश। अगले है आशीष, पिताजी का नाम धर्मवीर गोहाना। अगले जितेंद्र, पिताजी का नाम उदय सिंह सोनीपत। मोनू, पिताजी का नाम लिखा हुआ नहीं क्या है? मोनू कपूर और गोहाना के गुआने का सतवीर दिलपाल सिंह सोनीपत। लास्ट एक गोहाना का है सोहन, पिताजी का नाम शिलक राम गोहाना से। नहीं है? चलो, गोहाना के कई सारे निकले पर यहाँ का नहीं था। ठीक है जी। ठीक है, 20 इनाम ये निकल चुके हैं। अगला जो है, अब इनाम जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और अगला जो इनाम है 10 फराठा पंखों का है ना। तो फराठा पंखा कौन सा है दिखाइए, स्टैंड लगाओ, स्टैंड ही दे दो। चलो यार, ठीक है। अगले जो 10 इनाम में पराठा पंखों के है ना,
तो इनको देखते हैं। ठीक है, देखना 20 वाला दे दो। 20 वाले खत्म हो गए। ठीक है, इस पे लिखो फराटा। आज मेरा लगा तू खाली का। हाँ जी, दो लोग आ हाँ जी, 5-5 करके 2 बार निकाल लेते हैं। कोई भी आ जाइए आगे पीछे से। आप नहीं आए। नहीं, एक मिनट बताओ जी। अरे उनको निकाल। हाँ यो रहेगा काट ले। हाँ लो, नहीं इनके हाथ से निकाल लो, इनके हाथ से। 5 बस बस रुको, और आ रहे और आ रहे। एक बार आप आ जाओ। 5 दिखाओ मेरी। रुको 3 4 5 6 और 7। एक एक तीनों निकाल लो। ये भाई साढ़े काट दे। मेरे को पूर्ण मरे एक दिन दे। हाँ, कोई बताऊंगा। किलो की बात है। अरे मैं लक्की ड्रानी में लक्की ड्राई है। एक भी मानस लक्की नहीं है मेरे। और मेरे भाई 4 प्रधान जी ये को देख ले उसको देख ले बाप रे। किस्मत तो बढ़िया थी मैं यार हूं हारे दो बड़ी सरपंच साहब ने देख कहूं बता इसकी कीमत कम लो आ जाओ। एक बार मेरे पास मेरी रखनी है ना वो लगा ऊपर ली मेरी एक हमारे कौन पता तो बुआने ही भाई हां बुआने की आई है। ठीक है, खेल ले 10। हां गणो जी गणो 1। ठीक है, तो 10 पराठा पंखों का स्टार्ट करते हैं। पहला है सतवीर, पिताजी का नाम दलीप सिंह सोनीपत से। अगले राजेंद्र, पिताजी का नाम हवा सिंह जागसी गोहाना से। अगले लक्ष्मण जी, पिताजी का नाम साहिब सिंह सोनीपत से। अगले सोनू, पिताजी का नाम गोजिंदर सिंह लाखन माजरा। अगले संदीप कुमार, पिताजी का नाम बनवारी लाल सोनीपत से। अगले रविंदर, पिताजी का नाम रणवीर सिंह सोनीपत। संजय, पिताजी का नाम राम कुमार गोहाना। संजय राम कुमार गोहाना। आप होती देती हो आप हैं? आप हो ना। हाँ, लो आ जाओ। एक तो निकला है, इतने मतलब जोरदार ताली यार इनके लिए। ना ये इससे एक बार बाद में देंगे। लाओ ला जाओ, खींच लो फोटो। मेरा सब शेयर गया अगर रुपया दे दे ठीक है, लास्ट में देते हैं, जाए तब लेते हुए जाना। ठीक है, संजय, पिताजी का नाम राम कुमार गोहाना है ना। ठीक है, अगले संतराम, पिताजी का नाम राज सिंह गोहाना। अगले मुकेश, पिताजी का नाम तारा सिंह पानीपत। और अगले हैं रतन, पिताजी का नाम देवराज सोनीपत से। ठीक है जी, तो ये इनाम हो गए अपने 10-10 वाले। अब अगला जो इनाम है वो स्प्रे पंप है, 10 स्प्रे पंप है ना। कौन से दिखाइए यार। ठीक है, अगला जो इनाम है वो स्प्रे पंप का है। इन स्प्रे पंप का है, 10 इनाम ही है ना। ठीक है जी, आ जाइए। 10 इनाम किसी को निकालने हो तो ना, देखो आप लोग नहीं, आप लोग ना। हाँ जी, इधर से कोई निकालना चाहे तो एक निकाल दो, एक निकाल दो, एक निकाल दो। एक 2 3 हो गए। और आ जाइए कोई। 4। हाँ जी, 4 निकल गए। और आ जाइए, आप ही निकाल लो। 4 5 बस ये आगे 5 6 7 8 9 कौन सा ले लो 10। अपनी भी ना दिया अगले में निकालना। 10 इनाम के लिए आ चुकी पर्ची। तो पहला जो है वो है अंकित, पिताजी का नाम करमवीर सोनीपत से। अगले मनोज, पिताजी का नाम रामफल गंगाना से। फिर ऋषिव, पिताजी का नाम अनुष लाखन माजरा। अगले राजेंद्र, पिताजी का नाम हवा सिंह जागसी गोहाना।
अगले है रजनी, पिताजी का नाम राहुल जागसी गोहाना। अगले है अनुज, पिताजी का नाम दिलबाग गोहाना। अनुज दिलबाग गोहाना नहीं है। अगले नरेश, पिताजी का नाम चंद्रराम बेहोली। बेहोली। अगले प्रदीप, और ये पिताजी का नाम हिम्मत राम सोनीपत से। कमल का भी लग गया जी। हाँ जी, मोबाइल नंबर 86 85 89 34 34। वाह यार, जोरदार ताली इनके लिए। क्या नाम है? प्रदीप, हाँ जी, बहुत बहुत बधाई आप। लो लो, फोटो कौन खींच रहा है? दे दो इन्हें। ठीक है, अगले प्रदीप, अच्छा ये थे, ये ठीक है। अगले सुनील कुमार, पिताजी का नाम श्री रामचंद्र सोनीपत से। अगले रामकरण, पिताजी का नाम धूप सिंह खानपुर गांव से। ले भाई लो लगी बात है। ठीक है, ठीक है, 7 कटर ला दो। वो दे दो, ये अंदर दे दो। लो ये अंदर दे दो। ठीक है, अगला जो इनाम है वो ये साग कटिंग मशीन है। सरसों का टाइम भी है अभी, है ना, साग खा भी रहे हैं लोग, तो ये साग कटिंग मशीन है। तो ये 10 इनाम है इसके, है ना, लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद हो गए, कितने रह गए, कौन रह गया? बस ठीक है, लास्ट 11 इनाम रह गए अब, है ना। तो 10 इनाम के लिए पीछे से जो लोग नहीं आए उनसे निवेदन है वो आगे आ जाए एक बार। आजा बड़ा शायद फिर लोगों ना पाया। आजा उठा, आगे दे पता है। आजा ही। ठीक है, तो अपना कितने हो गए ना? पंखे हो गए सर, वो हो गए, बस एक स्कूटी रहती है इसके बाद ना। आजो यार आजो। चलो, कौन सा एक? हाँ चलो, गुआना की देखे गए ये 2 3 4 5 6 7 तीनों निकाल दो। आ जाओ, आप आ जाओ, आगे बैठे निकाल दो। जो मारा सही आता है, जो मारा सोचे की बात है। और बना ले 8 ये पाऊंगा ऊपर से 9 लास्ट पर्ची जो भाई करना 10। ठीक है, तो लास्ट के जो 10 इनाम थे, 10 पर्चे आगे गिन लें एक बार। गणो जी, गणवाओ के मैं देऊं 2 3 4। ठीक है जी, इसमें भी 2-3 गुआना की पर्चियां है ना, देखते हैं किसका निकलता है। तो पहला है संतोष, पिताजी का नाम दिलबाग गुहाना। कोई नहीं है। अगला राकेश शर्मा, पिताजी का नाम सतीश शर्मा, रक्सेड़ा पानीपत। रक्सेड़ा पानीपत। अगले कुलदीप, पिताजी का नाम सत्यनारायण गुहाना। कुलदीप भाई नहीं है। अगले महावीर सिंह, पिताजी का नाम मोतीराम समालखा। अगले आशीष, पिताजी का नाम दिलबाग गुहाना, ये दोबारा आया है। अगले रामवीर सिंह, पिताजी का नाम रामचंद्र सिंह पानीपत। अगले रमेश, पिताजी का नाम ईश्वर गंगाना से। अगले दीपक, पिताजी का नाम कृष्ण लाखन माजरा। अगले दिलबाग, पिताजी का नाम रामकिशन सोनीपत। और लास्ट है प्रतीप। अच्छा, आए हो आप? दिलबाग रामकृष्ण, मोबाइल नंबर आपका है?
आपका है? मेरे पापा का। चलो बहुत बहुत बधाई, ला जाओ, आ जाओ, इधर 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 खड़े हो। अपनी कुर्सी आप काट गया मैं दिया ना जो पर उठ कर ही आओ दे यूं ना कहो अरे दे मुट्ठी उंदा मेरे दे अपनी कुर्सी आप काट कर दिलबागी था ना। हाँ ये ठीक है, लास्ट है प्रदीप राजकुमार गंगाना से, है ना। ठीक है, आज के जो 121 इनाम थे उसमें से 120 इनाम हो चुके हैं। अब लास्ट जो सबसे बड़ा इनाम है वो स्कूटी है। या तो आप स्कूटी ले सकते हो या उसकी जगह चांदी, 1 किलो चांदी ले सकते हो। स्कूटी जो है वो एक शोरूम, यानी शोरूम का जो प्राइस है उतना हम देंगे, उसके बाद उसका इंश्योरेंस है, बाकी है वो आपको करना है ना। अच्छा, इसके लिए सबसे जरूरी जो है वो ये है, अगर किसी भी दुकानदार का निकलेगा तो हम वो कूपन फाड़ देंगे। तो यहाँ से अपन उस जमींदार को फोन करेंगे, अगर वो सही में जमींदार होगा तभी हम उसको देंगे। अगर वो किसी दुकानदार का कोई बंदा निकला या खुद दुकानदार निकला तो उसको फाड़ देंगे। ठीक है जी, ठीक है, आप एग्री है ना। ठीक है, अब किसी को और हिलाना है, इसको हिला सकते हो यार। लास्ट इनाम है, एक कूपन है। सब कुछ हो गया कि नहीं हो गया, फिर ये ना गया, इनाम सारे हो गए। हाँ, गिन लो एक बार, देखिए निकाल, तस्वीर बैठ के गिन लो। अरे भाई फिर नहीं आओगे ना। हाँ, गिन लो, 10 हो रहे थे, गिन लो। एक दिया मुझे सारा दिख रहा है जो कुछ तो ताऊ लोई देंगे बस। ओ छोटे की है वो ना गिर दे उल्टी हिम्मत आओ ऊपर मारी सारी बात देखो यो गलत है सारी यार ये गलत काम क्यों कर रहे हैं मैं वहां लग जा रहा लो लो आगे तो सारी आगे वही के नीचे है। ऐसे निकलवाना सारी तोड़ा पड़ी तोड़ा पड़ी सबसे बड़ा हाँ जी, दे दिया मास्टर जी का संध्याड़ा में ओ भाई तुम जो करो प्रधान जी दो ने तलाड़ता है बेचारा बहुत दूर से छुट कर का इसने जो आटे जाओ ले ऐसे निकलवा दे मारे पाले अंदर से डाल के निकलो वो सेवा करा था प्याज पानी प्याज खपात करा ये वाला बताओ जी। अब एक पर्ची निकालनी है आपको, है ना, अंदर से निकाल के मेरे को दे देना आप। ऐसे डाल के निकाल दो जैसा आपको जहाँ से निकालनी हो, एक निकाल के मेरे को दे देना, खोलना मत। दो हैं ना थोड़े तुम्हारे काट लो ना। ठीक है, एक ही है, चलो ठीक है। तो आज का जो लकी विनर है आपके हाथ से निकला, आप भी रुक जाइए ना। तो वो पर्ची मेरे हाथ में आ गई है भाई, है गोहाना का, ये बात पक्की है। पर्ची गोहाने की है ना, अब यार थोड़ा काट दे ठीक है। तो पर्ची है गोहाने की, पिताजी का नाम है, बंदे का नाम है आशीष, पिताजी का नाम दिलबाग गोहाना। हाँ, आपके मोबाइल से गलत है या पंचों के मोबाइल से गलत है ना। आशीष पिताजी का नाम दिलबाग और गोहाना से है। तो मोबाइल नंबर चेक करना, 80 53 93 80 53 93। एक मिनट देखो, आप आप नंबर 53 53 93 93 87 8729। ये 3 पर्ची पहले माली, इसकी तीसरी पर्ची है। कोई बात ना, दुकानदार है। कौन है ये? मिला लो नंबर, मिला लो। नहीं पहले मिली बोलो मैंने। ठीक है, तो अभी इसको फोन करते हैं। अगर ये जैसा आप बता रहे हो किसी दुकानदार का लड़का ऐसा कोई होगा तो हम इसको कैंसिल कर देंगे ना। तो आप कर रहे हैं फोन? हाँ, ये फोन कर रहे हैं ना, आपको पूछना है कि कौन हो मिला। स्पीकर पे डालो। भाई 80 53 93 87 29। ठीक है, दोबारा ट्राई कर लेंगे।
भाई व्हाट्सएप पे बहुत रहा फोटो ला रहा कौन है इनको को फोन करो ना, लड़के का नाम आशीष है क्या? व्हाट्सएप पे फोटो ला रहा है यो पूरा फैसला नहीं हो लेगा तो कोई फैसला नहीं होगा। कौन सा फोटो है एक्स्ट्रा का ये 2 और कार्ड यह पर्ची है बाबा 80% हेलो भाई कौन बोल रहा? मैं आशीष बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहे भाई? गोवाना से जी। अच्छा भाई दवाई थी दी आ रही है एक्सल है भाई, उड़े दुकान पे नहीं हूँ मैं। अच्छा दुकान पर चली गई अरे। ठीक है भैया। आप कहाँ आपकी दुकान भैया? हेलो कौन से काम तो बोलो दे? भाई मैं तारे तो बोलूँ खान पर बे। अच्छा वो भाई कल ले गया। हाँ उन्होंने नंबर दिया था, मैं ताऊ का छोरा हो। अच्छा अच्छा यार मैं मोड़ दी, मैं मोड़ तो थोड़ी आगे चलते। ठीक है भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद। दुकान अपनी किस नाम पे? दुकान अरे वो कन्फर्म हो गया यार। ठीक है चलो ठीक है, कन्फर्म हो गया भाई, पर्ची कैंसिल हो गई भैया। ठीक है। तो अपने पास 2 पर्चियां हैं। एक तो हाँ मेरी बात देखो, ये तो पर्ची है उसकी जो स्कूटी की निकली है, ये हमने वापस निकाल ली, और साग कटर के अंदर भी उसका नाम था, वो भी हमने वापस निकाल लिया। एक और है, चलो चेक कर रहा चेक। अरे सुनिए, ये भाई दुकानदार की पाई गई है 3 पर्ची, सारे में मोहम्मद है। अरे ये सारी कैंसिल कर दी है भाई, उसके नाम की पर्ची क्या भी है इसमें से गई है पर्ची थी। पंचों को चेक कराओ यार। ये दोबारा निकाली जाएंगी जय प्रत्युष के नाम की पाई जाएंगी, तो जय प्रत्युष के नाम की पाई जाएंगी, वो इसमें से देख के लगता है, और दोबारा वो पर्ची जितनी घटेंगी उतने नाम दोबारा नए जोड़े जाएंगे। आशीष दिलबाग की सारी पर्चियां हम कैंसिल कर रहे हैं ना। आशीष दिलबाग के नाम से था ये। समझ रहे पावन ये भी कॉल करके ये इसमें बात नहीं कर ली भाई, मैं टेलीफोन मिलागा, आशीष से बात करी और दवाई लेने के बारे में पूछा गया, तो उसने अपनी दुकान का पता बता दिया। कोई जल्दी नहीं, आराम से। ठीक है कोई जल्दी नहीं, इसमें भी इस नाम की सारी पर्ची काटी जा रही है भाई, टोक है। कंपनी वाला ये भी इसमें इस नाम की कोई पर्ची नहीं मिलेगी। हम तसल्ली करके लाए, दुकानदार अपने नाम से काटे तो हम तसल्ली कर लेते। ये पुष्टि होगी है, उन्होंने फोन पर भर ली है, मेरी दुकान वहाँ पे है। अरे हम किसने हाँ ये कैंसिल करना चाहिए। क्यों बजा करो बात है, दुनिया जाने थे भाई, ये फार्मूला है, बताओ ऐसा जी। आप दवाई लो तो आप पता करो क्या स्कीम है इसके ऊपर, स्कीम के साथ दवाई लो तो तब पता चलेगा भाई क्या चीज मिल रही क्या नहीं मिल रही। अब आप दो तो पता ही नहीं होता क्या स्कीम है इसके ऊपर। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है भाई, दवाई लेते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि इस दवाई पे कोई कंपनी ने स्कीम डाली है क्या। ये देखो ये पर्ची ढूंढी जा रही है उसके नाम की, और जितनी पर्ची इसमें उस नाम की पाई जाएंगी वो हटा के और फिर उन पर्चियों की जगह नई पर्ची निकाली जाओगी। ठीक है, तो हमने ये जो पर्ची थी, ये सीरियल नंबर हमने सारे पुराने इनाम में चेक किया, इसके अलावा और कोई नहीं है। अगर फिर भी किसी को तसल्ली करनी तो आगे आके कर सकते हैं ना। हमने पंचों के सामने सारे लिफाफे खोल के दोबारा चेक कर लेना। तो अब आप और बताओ, एक और पाई है, किसान आगे आए, एक हमने साग कटर का जो इस नाम का जो कूपन था वो कैंसिल किया है। तो पहले हम जो साग कटर वाला है उसको, उसके लिए एक इनाम निकालते हैं ना। तो कोई भी आगे आ जाइए साग कटर के लिए। पहले साग कटर की पर्ची निकलेगी भाई, कौन काटेगा? चलो प्रधान जी काटे। ये पहली पर्ची कैसे की हमारी? जो पर्ची हमने कैंसिल करी थी उसके एवज में जो नई पर्ची निकली है गोहाना से निकली है ना। तो ताली बजाय में गोहाना के नाम से निकली है। नाम है अंकित और पिताजी का नाम है समेराम गोहाना से।
अंकित पिताजी का नाम समेराम समेराम भाई। अंकित का फोन नंबर क्या है बताओ? 89 30 38 50 58। भाई है कोई जगह हो रहा समय के छोरे का नंबर? ठीक है, तो ये पर्ची वापिस जो नाम लिख रहा है का सुनने काम का अंकित समेराम का छोरा। ठीक है जी, तो दोबारा जो है ठीक है, लास्ट पर्ची दोबारा स्कूटी के लिए निकाल रहे हैं। तो प्रधान जी निवेदन आपसे निकालिए स्कूटी के लिए, फिर दोबारा पर्ची आ गई है भाई। वो एक ही सही लग रहा है। हाँ, ऑर्डर से पर्ची दोनों कमा के लेकिन 1100 रुपये पर्ची की कंडीशन है भाई। कौन सा हमारी लकड़ी में एक चीज दूंगा भाई। ठीक है, तो अगली जो फाइनल जो पर्ची है आगे तो दूर हो जाए भाई साहब, वो आ चुकी है। फाइनल जो पर्ची है वो आ चुकी है, और पर्ची जो है सोनीपत चली गई। ठीक है, ठीक है, तो पर्ची में जमींदार का नाम है रमेश और हवा सिंह उनके पिताजी का नाम है, सोनीपत के रहने वाले। तो दोबारा उनको फोन करते हैं भाई। ये तो देख लियो भाई, किसकी फोन लगा लो तुम, क्या ये चंदी की खाना बनवा रखा, खाना इतना फिर वेस्ट जाएगा, क्या फायदा? आज को ये करेंगे आप 98 121 98 121 91 747 747। हाँ जी, रमेश नाम है, हवा सिंह पिताजी का नाम नहीं पाया पर उड़ा बदल गया। पिताजी का मेरा भी मैं पूछना कि वही नहीं, आपको ये पता करना है जमींदार है कि नहीं। उनके लकड़ी स्कूटी वो पकड़िए जी ये फोन मिला दिया भाई स्कूटी वाले के दो रहा है, कौन बोल लगा कितना बोल लगा। ये दुकानदार पावा इस पे भी करके लेके रखा है। अरे जमींदार का बच्चा को धंधा, यह पर्ची भी किसी दुकानदार की पाई गई, खार बीज से जुड़ी हुई की तो कैंसिल कर दी जाएगी। दुकानदार की एक हेलो रमेश बोल रहे भाई? हाँ भाई, तुमसे काम तो बोल रहे हैं? मारे तो भाई। मारे थे? हाँ, अरे यार दुकान क्या बता, अभी तू दवाई चाहिए दिया रे? क्या की? दवाई है की खार बीज की? ले जाना जरूर यार। अच्छा, मारे तो बोल रहे हैं ना दुकानदार? मारे तो बोल रहा हूँ, दवाई दुकान में ना कर दिया मेरे भाई। कितने लिया रे दवाई? इसके था प्रधान के था। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, तो रमेश जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ सिजेंटा कंपनी से। तो आपने एमिस्टार टॉप और चेस के लिए कूपन ले गए होंगे, आप जीरी की खेती में आपने डाला होगा एमिस्टार टॉप और चेस। अच्छा, तो उसके साथ आप एक कूपन ले गए थे, उस कूपन के अंदर आपको लकी ड्रॉ के इनाम में एक स्कूटी खुली है। स्कूटी? हाँ, स्कूटी खुली है। तो अभी सारे कासंडा में हम बैठे हुए, सारे जमींदार भाई कासंडा के थे, तो बोल रहे थे कि हम तसल्ली करें कि जमींदार है कौन है। तो बहुत बहुत बधाई आपको रमेश जी, जल्दी हम आपकी स्कूटी पहुंचा। वेरी गुड, हमारे गांव से लकड़ी वाली स्कूटी। तो यहाँ गौशाला के अंदर आपको एक छोटा सा दान करना पड़ेगा, तो आप इनसे बात कर लेना। ओ क्या नाम है? रमेश है। ठीक है, लो आ जाओ भाई एक फोन खरीदी भाई की 100 रुपये प्रति कटवावा जिसकी स्कूटी लगाई गई गाड़ा मार का झंडी ना वो लिखा हुआ टर्म्स कंडीशन है लगा अरे कटवा दिया भी आ गए और गौशाला में हो गया जी, कंप्लीट हो गया जी सेमिनार आपका। जब हमारे गम की स्कूटी लकड़ी की आई। ठीक है भैया, ठीक है। क्या नाम इसका हमारे वाले का? रमेश। रमेश रमेश की स्कूटी लकड़ी है भाई सिजेंटा कंपनी में। ठीक है, वेरी गुड। निपट गया आप लोग। धन्यवाद। शांति
अरे फुलपत में आई हाँ सबको मास्टर जी के प्रोग्राम था यो? ये सजंटा कंपनी की तरफ से जिन्होंने सजंटा से डायरेक्ट डीएमएस अकाउंट से एमस्टार और चेस ले रखी थी, उनकी आज लकी ड्रा थी और हम सजंटा कंपनी का और सजंटा से आए सभी डॉक्टर का धन्यवाद करेंगे। और उन्होंने हमारे यहाँ ये प्रोग्राम किया और लोगों को पारदर्शिता से प्रत्येक सोनीपत और पानीपत जिले की 121 नामों की यहाँ पर घोषणा की और हम उन सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने एक कंपनी के प्रोडक्ट पर विश्वास जताया। और जिन भी किसानों का हमारी दुकान से निकला हम उनको भी धन्यवाद करते हैं और सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये स्कूटी आपकी किसकी लकड़ी आज? ये मारा गाँव के लड़के की लकड़ी, क्या नाम था जी? रमेश नाम है और मारा गांव के हैं। अगर वो स्कूटी नहीं लेते दूसरा नाम क्या है उसके बदले में? उसके बदले में उतने अमाउंट के वो पैसे भी ले सकते हैं और चांदी भी ले सकते हैं। पैसा नहीं है, हाँ चांदी पैसा नहीं ले सकता, चांदी की ईंट ले सकता है उसके बदले में। हाँ 1 किलो। और ठीक है। और एक बार ये और बताओ मास्टर जी, या दवाई खरीदने पे किसान को न्यू तो जागरूक करो, कैसे पता चला इस पर नाम है या नहीं है? इस पे अगली बार इसकी और ज्यादा वो मार्केटिंग करेंगे जी। मार्केटिंग एक जरिया है यूट्यूब से, आपके माध्यम से। और अच्छा, सजंता कंपनी का ये पॉलिसी क्या है कि कोई दुकानदार है तो उसकी का नाम जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? हाँ, यदि कोई दुकानदार अगर इस सूरत में कोई दुकानदार जमींदार भी है तो? दुकानदार जमींदार भी है तो, लेकिन दुकानदार के लिए श्रेणी में आता ही नहीं जी। मतलब दुकानदार इस लाभ को कभी नहीं ले पाएगा। हाँ, कैसे भी किसी भी सूरत में जमींदार के हैं और उन्हीं को भागीदार। चलो धन्यवाद जी। ये थे गांव का संडी से मुरलीदास गौशाला का संडा का संडी, और ये गौशाला में प्रोग्राम था भाई यहाँ पे। अच्छा जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। ये गांव का संडे में आपने सेमिनार लगाया इनाम का, मेरा मानना है इसमें सभी आदमी जागरूक नहीं है, किसी को पता नहीं है कि मेरा नाम है या नहीं है। जैसे मेरे गांव से एक नाम मैच कर रहा है, क्या बताओ उनका है नहीं है, फोन नंबर से मैच होगा मान लिया, लेकिन आगे से आप अपने हिसाब से, आप कंपनी से हैं शायद लोग विश्वास करेंगे, आप अपने शब्दों में बताओ कि इस इनाम का कैसे पता चला, किस दवाई पे इनाम? ठीक है, तो जब भी सिजेंटा की कंपनी की तरफ से किसी भी प्रोडक्ट पे कोई भी स्कीम होती है तो जितने भी हमारे विक्रेता बंधु हैं उनके यहाँ हम बैनर के रूप में इस चीज़ को जागरूक करते हैं। हमारे जितने भी हर गांव के अंदर फार्मर मीटिंग हो रही है या हमारे जितने स्टाफ है हरियाणा के अंदर 200 से 250 स्टाफ है, वो जब भी जमींदारों से मिल रहे हैं तो उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि जब भी आप ये दवाई किसी भी दुकान से परचेज करें तो उसके साथ कूपन है या स्कैनिंग की कोई भी स्कीम है तो हम हर जमींदार तक इस खबर को पहुँचा रहे हैं ना। तो हमें लगता है कि हमारे 80-85% जमींदार वो जागरूक हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें होती है कुछ जमींदारों को इस चीज़ के बारे में नहीं आइडिया। अच्छा, ये जो आपने QR कोड बनाया है सजंटा कंपनी का, इसको कैसे प्रयोग किया जाएगा, और दवाई असली है या नकली है, उस सूरत में इसका कैसे प्रयोग करेगा किसान? तो सिजेंटा ने 2023 के अंदर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसके अंदर हम हमारे जितने भी सिजेंटा के ब्रांड आ रहे हैं उनके ऊपर हमने एक QR कोड, यूनिक QR कोड लगा रखा है। तो हर बोतल का जो है वो यूनिक QR कोड है। तो सिजेंटा की तरफ से एक क्रॉप वाइज ग्रोवर एप्लीकेशन है, तो उसको कोई भी फार्मर रजिस्टर कर सकता है। उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको उस एप्लीकेशन में जाके QR कोड स्कैनिंग का एक सिस्टम है, उसमें जाके जब वो प्रोडक्ट को स्कैन करेगा तो स्कैन करने के बाद उसको सारी जानकारी मिलेगी कि सिजेंटा ने इस प्रोडक्ट को कब मैन्युफैक्चर किया है और कब तक इसकी वैधता है। तो प्रोडक्ट की सत्यता की जांच करने के लिए सबसे अच्छा टूल है कि आप क्रॉप वाइज ग्रोवर एप्लीकेशन में जाके हर प्रोडक्ट को स्कैन कर सकते हैं। इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हमने QR कोड स्कैनिंग के ऊपर कई सारी स्कीम भी निकाल रखी है टाइम पे। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल हरियाणा के अंदर 2-3 इनाम उसमें निकले हैं, जिसमें से एक कुरुक्षेत्र के अंदर बुलेट मोटरसाइकिल निकली, सफेदों के अंदर एक बाइक निकली है, और कई जगह जो अमेजोन के अलग अलग वाउचर निकले हैं। इसी कड़ी में हमने एक्सेल के ऊपर भी एक QR कोड स्कैनिंग की स्कीम चला रखी है, जो 28 दिसंबर को उसका लकी ड्रॉ निकलेगा। तो मैं सब जमींदारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी वो सिजेंटा का प्रोडक्ट परचेज करें तो QR कोड से उसको स्कैन कर उसका सत्यापन जरूर करें। अच्छा, कोई कंपनी का कोई टोल फ्री नंबर है? जैसे गांव में आदमी पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है, तो अगर आप अपने मुंह से अभी बतावें तो सुने और उसको डायल करके मिस कॉल या व्हाट्सएप उसके बारे में कुछ जागरूक। उसके लिए हमने कई तरह के फार्मर सिजेंटा से किस तरीके से डायरेक्ट जुड़ पाए उसके लिए कई तरीके हमने दे रखे हैं। तो हर सिजेंटा की बोतल के ऊपर सिजेंटा का कस्टमर केयर नंबर मेंशन है, आप वहां से भी कस्टमर केयर नंबर से भी फ़ोन कर सकते हैं, या फिर सिजेंटा की तरफ से जो क्रॉप वाइज ग्रोवर एप्लीकेशन है उसमें जाके भी वो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है।
नहीं वैसे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको वो हर direct बोतल के आप- ऊपर अच्छा कस्टमर बोतल के ऊपर ही है। हर बोतल के ऊपर कस्टमर केयर का नंबर मेंशन किया है। नहीं अगर कोई मान लिया डुप्लीकेट है किसी ने, मैंने ही सजेंटा बनाया है और उसके नीचे अपना नंबर दिया है, मैं उसको हैंडल करूंगा, कोई फोन करेगा तो क्या आप ओरिजिनल सजेंटा से हैं तो क्या कोई आप अपने मुंह से बताएंगे कि ये नंबर प्रॉपरली उसके लिए देखो क्या है कि हर बोतल को अगर आपको सत्यापन करना है तो हर बोतल के ऊपर यूनिक क्यूआर कोड है। तो हर बोतल को अगर आपको चेक करना है कि ये सही है या नकली है या असली है, तो उस क्यूआर कोड स्कैनिंग आज के टाइम में सबसे बेहतरीन तरीका है, उसके द्वारा आप सत्यापन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैनिंग ही मैं सारे किसानों को वो आपकी बात ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहा है। मान लिया कोई बैंक का क्यूआर कोड है और अगर हम उसको स्कैन करते हैं वही नाम आ जाता है, वही जो ना क्वालिटी के रूप में बताता है, इसकी पुष्टि कैसे हो कि हम ओरिजिनल से जुड़ रहे हैं? आपके पास क्यूआर कुछ है? कोड मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि सिजेंटा का एक क्यूआर कोड का नया सिस्टम है। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश है कि हर बोतल के ऊपर क्यूआर कोडिंग होनी जरूरी है। तो इसी कड़ी में सिजेंटा ने क्यूआर कोडिंग की है, तो उसके साथ साथ सत्यापन के लिए हमने उसके अंदर यूनिक क्यूआर कोडिंग करी हुई है। तो आप सिजेंटा की कोई भी बोतल है, अगर आप चाहें तो हम आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकते हैं। तो एक सुमित एक बार लेके आओ ताकि कोई भी बोतल लेके वीडियो आइए। देख रहा है और अपनी संतुष्टि कर पाए प्लीज। अब भाई ये सजेंटा की जो है ना दवाई ले ली हमने ओरिजिनल, और डॉक्टर साहब जो है ना क्यूआर कोड है तो डॉक्टर साहब फिर आपके ऐप में ही स्कैन होगा? नहीं, वो कैसे भी हो सकता है, तो उसके कई तरीके हैं, स्कैनर की अच्छा आप देख सकते हैं। एक मिनट ये दिखाएंगे, खोलिए एक मिनट, ये देखो भाई। वैसे तो आप अपना सिंपल मोबाइल कैमरा ऑन करके भी इसको स्कैन कर सकते हैं। इस स्कैनिंग के बाद ये थोड़ा इंतजार, और ये उठा लेगा भी। और अरे चीजें सारी मेरा नाम दा कम तक लग रहा है। ठीक है, तो ये स्कैनिंग के बाद आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल पे आया कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसकी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है और किसने इसको प्रोड्यूस किया। जो आजकल फोन में स्कैनर का आता है उससे भी आप उससे इसको भी आप स्कैन डायरेक्ट स्कैन कर करेंगे सकते हो। तो ये इस तरह जो डॉक्टर साहब ने अपने फोन में एक्टिविटी दिखाई ये होगी। कोई तरीका। आप इसको टच करेंगे, जोड़ेंगे तो सीधे इस दवाई इसके पे अलावा चले एक जाएंगे। तरीका कितने और है रुपए की हाँ, जिसमें आप दूसरा तरीका और क्या है? प्रोफाइल जोड़ दें। थोड़ा ठीक है, तो सिजेंटा की तरफ से ये क्रॉपवाइज ग्रोवर एप्लीकेशन है। एक मिनट ये देखिए भाई, एक मिनट आप अपने साथ प्रोफाइज ग्रोवर एप्लीकेशन है, इसमें भी जाके आप प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो। यहाँ प्रोडक्ट चेक का एक ऑप्शन है। प्रोडक्ट चेक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे स्कैनिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से प्रोडक्ट स्कैन हुआ और ये डिटेल आ गई उसकी, तो लागे सारी डिटेल जो ऊपर है। की परछाई आ रही है, मैं प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा। चलो जो भी है ये हाँ सर, ठीक है। इस तरीके दोनों तरीके से जो है जमींदार इस चीज को स्कैन कर सकता है। तो जितने भी किसान इसको देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सिजेंटा की जो क्रॉपवाइज एप्लीकेशन है, सजेंटा की क्रॉपवाइज ग्रोवर ग्रोवर एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी और बिल्कुल सरल तरीका है ये ओरिजिनल दवाई का मापदंड क्लियर करने का कि इसके हमारे अलावा- पास दवाई ओरिजिनल है। उसके अलावा टोल फ्री नंबर की बात हो रही थी, तो आप हर मोबाइल हर जो सिजेंटा की बोतल है उसके ऊपर टोल फ्री का नंबर मेंशन है 1800-200-1310। तो इस पे कॉल करके भी आप सत्यापन कर हाँ ये क्लियर हुआ है ना कि अभी सजेंटा का जो है ना नंबर है 1800-200-1310। ये सजेंटा का नंबर है भाई। ओरिजिनल किसी ने इस पर डिस्कस करनी है या कंपनी से जुड़ना है तो इस नंबर पर आप बात कर सकें। ठीक है जी, धन्यवाद। ये और सजेंटा ने सेमिनार लगा रखा था और इसका यहाँ किसानों के लिए खाने की व्यवस्था बनाई गई है। ये बात करेंगे संतुष्ट है कि नहीं भाई साहब? आप संतुष्ट हैं सजेंटा ने ये जो मतलब किसी तरह का आपने नुमलाल तो नहीं है भाई? हम पूरे से संतुष्ट हैं जी। मतलब नु धोखा कराया है ना अपनी पत्रिका दी है। ठीक है, आप लोग संतुष्ट हैं ये सजेंटा ने जो प्रोग्राम कर रखा था ये पर्ची काट दी है, आप मानो ये जायज हैं? संतुष्ट है हम तो, और
मतलब आपने किसी तरह जिन्हें धंधली लग गया है भाई, मतलब आगे अपना काट गए होंगे कदे आड़े मेहनत करनी आदमी नुआइंदा जा रही है अपने पीछे बना जा अपने तो आने के फायदे हो भाई साहब। ये सजनटा ने ये जो प्रोग्राम कर रखा था आपने लग गया था नहीं कि धोखा कर रहे हैं? ना भाई बढ़िया करा क्या था, धोखा कर रखा था, काम बढ़िया कर रखा था। बढ़िया करा। अच्छा आप धोखा नहीं भाई इसमें। वेरी गुड। वो आ गया अरुण भाई तने लग गया है सजनटा ने धोखा करया है, मतलब जायज का डेट कूपन है नहीं बताओगे? शंका आपने इसका मतलब है? गारंटी फाइन लग गया। अच्छा जी, पर्ची सा लग गया आपने सजनटा ने धोखा तो नहीं करया? ना कोई धोखा नहीं, पर्ची बिल्कुल निष्पक्ष निकाली। बिल्कुल किसे आपने मतलब लग गया है सजनटा ने क्लियर करा? बढ़िया। आप संतुष्ट हैं? दवाई बढ़िया है सजनटा की? बढ़िया। आप सजनटा भरते हो? चलो जी।